हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी में होता क्या है, व्हेन वन फिनोटिपिक करेक्टर, फिनोटिपिक मींस एक्सटर्नल विजिबल करेक्टर, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। जो एक्सटर्नल विजिबल करेक्टर होता है, जो एक से ज़्यादा जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसे बोलते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी। ठीक है, तो बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी के जो फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी, इनका नाम याद रखना क्या है, कॉलीरेंटर। ठीक है, कॉलीरेंटर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी। ठीक है, अब देखो इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी को सेकंड जो नेम होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंसी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ इनहेरिटेंसी डिपेंड ऑन डोमिनेंट एलील। याद रखना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंसी बेसिकली जो होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, डोमिनेंट एलील्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डोमिनेंट एलील हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट ईच एक्सप्रेसिंग पार्ट ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली किस में होता है, डोमिनेंट एलील में होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेट होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग पार्ट ऑफ ट्रेट्स, जो करेक्टर्स जो होता है वो वहाँ पर हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीन इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंसी इज नोन एज पॉलीजीन। ठीक है, जो जीन हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंसी में इन्वॉल्व होता है, उसको जीन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीजीन्स बोलते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी डोंट फॉलो द मेंडेलियन रेशियो। बेटा इसको याद रखना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी बेसिकली क्या होती है, मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करती। मेंडेलियन रेशियो मींस 9331। ठीक है, इसको फॉलो यहाँ पर ये नहीं करती। सेकंड क्या था, 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या था रेशियो, 3:1। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो था वो क्या था, 9:33:1। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करती। तो बेटा इसका एग्जांपल है स्किन कलर ऑफ मैन एंड व्हीट कर्नेल कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रेशियो। देखो, व्हेन टू पॉलीजीन आर कंसीडर, अब सपोज करो जो हमारे पास टू पॉलीजीन्स हैं, कंसीडर करते हैं और उसका F2 जनरेशन में रेशियो जो निकालते हैं वो रेशियो आता है हमारा 1:4:6:4:1। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो 3 जीन्स हैं, तो बेटा रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मीन्स 1 6 15 20 15 6 1। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखो, तो पहला ये एग्जाम्पल है हमारा स्किन कलर ऑफ मैन, जिसको दिया था वो थे डेवेनपोर्ट। ठीक है, डेवेनपोर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट स्टडी की थी इस पर, नीग्रो एंड यूरोपियन इंटर मैरिज के ऊपर। ठीक है, स्किन कलर इज ड्यू टू पिगमेंट, मेलानिन की वजह से क्या होता है, स्किन कलर होता है। मोर पिगमेंट, जिसमें मेलानिन कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी स्किन क्या होगी, डार्कर होगी, और जिसमें मेलानिन पिगमेंट कम होगा, ठीक है, उसकी स्किन का कलर क्या होगा, काफ़ी लाइट होगा। नेक्स्ट है बेटा, देयर आर 3 जीन्स, मीन्स पॉलीजीन्स। ठीक है, याद रखना, 3 जीन्स कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, बट फॉर कन्वीनियंस वी कंसीडर ओनली 2 पेयर ऑफ जीन। हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि बेसिकली क्या है, 2 पेयर्स होते हैं जीन्स के, जो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलीजीन्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लेते हैं नीग्रो का, नीग्रो के जो एलील्स हमारे पास होते हैं वो हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, एंड एल्बिनो उसका होता है हमारा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। जो कैपिटल है उसमें क्या है, मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट है, और जो स्मॉल है एल्बिनो है उसमें क्या है, मिनिमम मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है। मिनिमम मीन्स क्या है, इनकी जो एल्बिनो बेसिकली होते हैं उनमें क्या होता है, स्किन का कलर काफ़ी लाइट होता है, और जो जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है मीन्स डार्कनेस ज़्यादा होगी स्किन के अंदर। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पर जो पेरेंट्स दे रखे हैं, एक है नीग्रो एंड सेकेंड है हमारे एल्बिनो। ठीक है,
नीग्रो मीन्स क्या है, मेलानिन पिगमेंट का जो लेवल है वो क्या है, काफ़ी हाई है, एंड एल्बिनो के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट का जो लेवल है वो काफ़ी लो है। और पेरेंट्स के जो एलील्स हैं वो क्या है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और सेकंड जो एल्बिनो के जो एलील्स हैं वो हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो बेटा जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो दोनों एलील्स में से क्या करेंगे हम, कैपिटल ए में से हम क्या करते हैं, सिंगल कैपिटल ए को आइसोलेट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कैपिटल बी को। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से स्मॉल ए एंड स्मॉल बी को यहाँ से लेने के बाद क्या बनते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन होती है। एंड F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, मीन्स हमें डोमिनेंट, ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, हमें डोमिनेंट करेक्टर देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमें मिक्सअप ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूलेटो बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो, जब हमने क्या किया, इसकी सेल्फिंग की, म्यूलेटो की हमने क्या की यहाँ पर, जब हमने क्या किया, सेल्फिंग किया म्यूलेटो का, तब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो कैपिटल ए बी आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पर हमने मेल को कंसीडर किया, यहाँ पर हमने फीमेल को कंसीडर किया। तो बेटा इसमें जो रेशियो आएगा, देखना, जो सबसे पहला जो रेशियो हमारा वो क्या है, नीग्रो, ठीक है, ये भी क्या है हमारा, नीग्रो है, ठीक है, डार्क हो गया, ठीक है, ये भी डार्क हो गया, ये म्यूलेटो मीन्स मिक्सअप फॉर्म, ठीक है। ये अब सपोज करो हम सबसे पहले लेते हैं डार्क फॉर्म को ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 5, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे हमारे 5, जो बेसिकली क्या आ गए हमारे काफ़ी डार्क कलर में, ठीक है, मीन्स 4 डार्क कलर हैं एंड 1 क्या है हमारा, नीग्रो, ठीक है। इसके बाद म्यूलेटो की जो नंबर है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फेयर 1 2 3 4 एंड एल्बिनो 1। अब देखते हैं हमारा रेशियो। अब देखो, जो बेसिकली हमारे क्या थे, जो एल्बिनो था, ठीक है, अब जो फेयर कलर के एलील्स बेसिकली देखो यहाँ पर स्मॉल ए या कैपिटल बी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, फेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन म्यूलेटो के लिए बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 कैपिटल होने चाहिए, ठीक है, या तो स्मॉल ए कैपिटल हो या स्मॉल या कैपिटल बी यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, या दोनों कैपिटल बी हो या दोनों कैपिटल ए हो, या कैपिटल ए एंड कैपिटल बी प्रेजेंट हो। डार्क बेसिकली जानते ही हो कि यहाँ पर क्या होगा, 3 डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है, दोनों एलील्स में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, ठीक है। और नीग्रो में बेसिकली क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीग्रो हमारे कितने थे, 1 थे, एंड एल्बिनो हमारे कितने थे, ये भी हमारे 1 ही थे, ठीक है। देखो एल्बिनो कितना था हमारा, 1 था, ठीक है, एंड नीग्रो हमारे क्या थे, 1 थे। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, अब देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मीन्स एल्बिनो, इसका रेशियो कितना रहा, 1, ठीक है, 1/16 था ये, फेयर 4/16, म्यूलेटो 6/16, ठीक है, डार्क 4/16 एंड नीग्रो 1/16। तो रेशियो क्या है इसका, 1:4:6:4:1, क्लियर, ठीक है। ये बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमें म्यूलेटो का जो ग्राफ के अकॉर्डिंग म्यूलेटो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर ये केस होता है तो, नीग्रो एंड एल्बिनो का हमें काफ़ी कम देखने को मिलेगा, एंड डार्क एंड फेयर इनका भी जो रेशियो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वली होगा। लेकिन म्यूलेटो इसका जो स्किन कलर है वो बेसिकली हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर ये कंडीशन हमारी रहती है तो, ठीक है। ये बेटा देखो पाई चार्ट के अंदर यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, मीन्स म्यूलेटो का परसेंटेज कितना है हमारा, 38%, डार्क 25, नीग्रो 6% एंड एल्बिनो 6% फेयर 25%,